नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमिता गोयल है और मेरी कंपनी का नाम ग्लासबा फाइनेंशियल सर्विसेज है। आइए जानते हैं कि ऐसी कंपनी के बारे में जो कि लिस्ट होने वाली थी। DRHP आया लेकिन अभी तक लिस्ट नहीं हुई है। इस कंपनी के थोड़े फाइनेंशियल एनालिसिस देखते हैं और देखते हैं कि कंपनी करती क्या है। हम बात कर रहे हैं आर्मी इन्फोटेक लिमिटेड के बारे में, जो कि गुजरात बेस्ड कंपनी है। आर्मी इन्फोटेक लिमिटेड एक IT इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन कंपनी है जो कि आपके PSUs और प्राइवेट सभी कस्टमर्स को अपना IT रिलेटेड काम करके देती है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में ही है। कंप्यूटर्स देना, सर्वर के रिलेटेड इशू, इंटरेक्टिव पैनल्स के रिलेटेड या पेरिफेरल्स हो, इन सभी स्पेस में ये है और ये सभी हार्डवेयर की सप्लाई भी करती है। इस कंपनी का पहला नाम ब्लॉसम इंफ्रास्पेस प्राइवेट लिमिटेड था। 2011 में ये कंपनी आर्मी इन्फोटेक के साथ मर्ज हुई, जो कि पार्टनरशिप फर्म हुआ करती थी, और 2017 में इसे डीमर्ज करके कंपनी का फॉर्मेशन किया गया और कंपनी बन गई आर्मी इन्फोटेक लिमिटेड। अगर आप इनकम देखोगे हर वर्टिकल की, 2023 की इनकम मेजरली आपकी IT इंफ्रास्ट्रक्चर से आ रही है। मतलब 80% से अधिक इनको IT इंफ्रा से पैसा आता है। बाकी IT मैनेज जो भी सर्विसेज करते हैं उससे पैसा आता है। मेजर प्रमोटर्स इस कंपनी के हैं अमीर रिद्धेश पते, कीर्ति कुमार पटेल, रिद्धेश पटेल, नरेंद्र कुमार चोटालाल शाह, HUF, गीताबेन शाह और जयश्री पटेल। सो बेसिकली फैमिली ओन्ड कंपनी है, बहुत इक्विटी डाइल्यूट भी नहीं किया है और सब फैमिली ने खुद से पैसा लगा के ये बिजनेस रन किया है। इनकी एक सब्सिडरी भी है आर्मी टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि वही मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर का काम करती है। की फाइनेंशियल्स देखोगे मेजरली कंपनी की, तो पहले ये 100 करोड़ की कंपनी हुआ करती थी 2021 में। फिर बाद में कंपनी की ग्रोथ होने लगी। 2022 में ये रही 127 करोड़ की कंपनी। 2023 में इस कंपनी ने बहुत ही अधिकतर जंप मारा 515 करोड़ की, और 24 में तो भाई साहब ये 1000 करोड़ की कंपनी हो गई, यानी कि ऑलमोस्ट 100% का जंप इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर। एबिटा मार्जिन्स इसके 12% 2021 में थे और वही आके 2024 में 7% हो गए। वॉल्यूम करने के लिए कई बार आपको अपना प्रॉफिट भी डाइल्यूट करना पड़ता है, बट वॉल्यूम बहुत अच्छा किया कंपनी ने। पैट मार्जिन कंपनी का 5% का है। इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा नहीं चार्ज हुआ है कंपनी को, 6.5 करोड़ का, और वहीं पे डेप्रिसिएशन 4.5 करोड़ का है। कंपनी का नेटवर्थ 94 करोड़ का है और लिवरेज रेशियो कुछ 4.99 का है। थोड़ा हाई लिवरेज रेशियो है, बोरोइंग्स लेके रखी है कंपनी ने बाहर से। नॉर्मली कोई भी इंस्टीट्यूट या बैंकर्स या कोई भी देखता है तो 4 के नीचे का लिवरेज रेशियो देखता है। आप डेटर्स देखो कंपनी के 102 दिन के हैं। आपको क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे बहुत इंक्रीज हुआ है तो आपको इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल नंबर्स भी देखना होगा कि डेटर्स कितने दिख रहे हैं। आप देखो 2023 में ये डेटर 109 करोड़ के थे और वही 2024 में डेटर 280 करोड़ के हो गए। ऑलमोस्ट 170 करोड़ का जंप है डेटर्स में। क्रेडिट भी मिलता है इनको मार्केट से, 217 दिन का क्रेडिट मिला है मार्केट से। इन्वेंट्री बहुत नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है कि इन्वेंट्री ब्लॉकेज में कहीं पे भी पैसा नहीं फंसा हुआ है। 14 दिन की ही इन्वेंट्री है। इन्होंने जो मार्केट से टोटल लोन लिया है वो है कम से कम 28 करोड़ का। अच्छी खासी अदर इनकम भी है, 3.5 करोड़ की अदर इनकम है जो इनको FD के रूप में आ रही है। कुछ पुराने बैड डेट्स जो राइट ऑफ हो चुके थे उसका भी पैसा आया है 1.59 करोड़ का। कैश फ्लो अगर आप देखते हो तो ऑपरेशन से इनका कैश फ्लो पॉजिटिव है बाय 54 करोड़। फाइनेंसिंग एक्टिविटी कुछ एक्स्ट्रा लोन लिया नहीं है तो नेगेटिव है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से भी नेगेटिव है। इस कंपनी के कॉम्पिटिटर होंगे डायनाकॉन सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड, जो कि खुद 804 करोड़ की कंपनी है और ये ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है डायनाकॉम। आप उसका P देखोगे तो 44.71 का है। इस कंपनी में मेजरली क्योंकि गवर्नमेंट के साथ काम करती है तो ये कंसंट्रेशन जानना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट रिलेटेड बिजनेस कितना है एंड प्राइवेट रिलेटेड बिजनेस कितना है।
डेटर्स एक्चुअली गवर्नमेंट से पैसा रियलाइज हो रहा है नहीं। इन जैसी कंपनीज में अगर डेटर एनालिसिस करना मिल जाए तो बहुत ही बड़ी बात है। बट कई बार आप नोट्स टू अकाउंट में भी जाके देख सकते हो, कई बार सीए क्लासीफाई कर देता है कि भैया 180 दिन के ऊपर के डेटर्स इतने हैं। बाकी कंपनी ठीक दिख रही है। इसी तरह और फाइनेंशियल जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें और आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Glasba Financial Services for all your financial needs.